dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के इम्पोर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज, जो कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का यूनिट नंबर 3 है। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड और रिमेनिंग पार्ट को। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के सेकंड पार्ट को, और इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज के सेकंड और लास्ट पार्ट को। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें फर्स्ट 2 हमने कवर किए हैं अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर। यहाँ से लेके और रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्टिव्स वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट का हमारे पास फर्स्ट स्लाइड क्या है, रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। देखो, जब भी किसी भी क्वांटिटी को हम पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं, और इसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एक नंबर हमारे पास डेसिमल नंबर होता है, उसमें डेसिमल पॉइंट हो, तो इस तरह के नंबर्स या क्वांटिटी या डिजिट्स को हमने किस तरह ऐड करना है और उनकी हमने किस तरह सब्सट्रैक्शन करनी है। तो इसके कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। बाकी आपकी जो एग्जाम में आएगी तो वो कैलकुलेशन आएगी, वो ये रूल्स जो है ना, रूल्स ये आपको याद होने चाहिए। इससे एमसीक्यूज आ सकता है, लेकिन इसको आप लोगों ने समझना है कि हमने डेसिमल नंबर को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो रूल स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स। This ensure that digits of the same place value are in one column। ये क्या कहता है, अगर मिसाल के तौर पे 2.1 को मैं प्लस कर रहा हूँ 1 के साथ, तो मैंने क्या करना है, मैंने 2.1 के नीचे 1.2 के नीचे लिखना है, मैं इसके नीचे नहीं लिख सकता। तो जो जिस सेटअप का है उसको हमने उसी के नीचे रखना है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, 1 10th 100th। क्या मतलब, इसका मतलब ये कि अगर एक नंबर हमारे पास 2.201 के साथ है, सही है, और दूसरा नंबर हमारे पास 2.1 है, तो हमने क्या करना है, अगर इनको हम प्लस कर रहे हैं तो हमने फिर क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 2 को 2 के नीचे लिखेंगे, और ये 10th नंबर है, ये 1 डिवाइड बाई 10, तो ये 10th नंबर है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ इसके साथ लिखेंगे, और रिमेनिंग आप यहाँ पे फिर खुद से 0 लिख सकते हो, आगे जाके इसको भी हम पढ़ लेंगे। तो इशारिया से पहले जो नंबर है उसको उस नंबर के साथ नीचे लिखना है, और पॉइंट या इशारिया के बाद जो नंबर्स हैं उसको उसी सेटअप से कॉलम के फॉर्म में ऊपर और नीचे हम लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, ऐड 0 इफ नेसेसरी। अगर 0 की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ उस जगह को फिल करना होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आप लोगों को मिसाल या एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दूंगा। इसके बाद परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन एज विद होल नंबर, प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर डायरेक्टली अंडर द अदर डेसिमल पॉइंट। मिसाल के तौर पे 2.1 को 10 को मैं प्लस कर रहा हूँ 2.6 के साथ, तो क्या होगा कि 0 मेरे पास वैसे आ जाएगा, सही है। 6 + 1 क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। अब इशारे के नीचे ही इशारे मैंने लगाना है, 2 + 2 मेरे पास हमारे पास आ जाएगा 4। तो डेसिमल पॉइंट के नीचे नंबर के नीचे नंबर, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं तो उसको उसी हिसाब से यहाँ पे अब हम खुद से एक 0 लिख सकते हैं। ये जो सेकंड स्टेप था तो वो यहाँ पे शो हो रहा है कि ये 0 आप खुद से
लिख सकते हो, लेकिन इसकी यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होती। और इस तरह हम क्या करते हैं, इनकी एडिशन करते हैं। और जो चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको बताई वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखो 12.35, सॉरी इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, 12.35 को प्लस किया है किसके साथ, 7.4 के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जी 7 को हम इस नंबर के नीचे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और इसके साथ यहाँ पे 4। अब आप खुद से आर्बिट्री आप इसके साथ 0 लगा सकते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद इनसे हमारे पास पूरे हो जाए। इस 0 का कोई भी मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको सिंपल प्लस करना है। तो 12 के साथ अगर 7 को प्लस करें तो 19 आता है, 3 के साथ 4 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। 5 के साथ अगर प्लस करें तो वही 5 आएगा हमारे पास, और पॉइंट जो है तो वो डेसिमल पॉइंट के नीचे होगा। तो ये 19.75 हमने इस तरह एडिशन करनी है डेसिमल नंबर की, और ये आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता हो। सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार भी वही है। अगर 10.5 से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 2.75 को, तो इसको आपने किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ है जो आप लोगों ने मैट्रिक और इससे पहले पढ़ी होगी। तो यहाँ पे इन्होंने सब्ट्रैक्शन दी है इन दो नंबर्स की, सही है। अब मैं आपको यहाँ पे करा के देता हूँ। हमने कहा था कि अगर नंबर ना हो तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे। अब 0 से तो 5 माइनस होता नहीं है, तो ये 5 हमारे पास यहाँ पे 4 रह जाएगा, और इससे 1 हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 से अगर आप 5 को माइनस करें तो क्या आता है, 5 आता है। अब 4 से 7 माइनस नहीं होता। अब इस 10 को हम क्या कर लेते हैं, 9 कर देते हैं, और यहाँ 4 से हम 14 बना देते हैं। तो 14 से अगर 7 को मैं माइनस करूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 से मैंने किसको, 2 को माइनस करना है, तो 9 से अगर मैं 2 को माइनस करूं तो मेरे पास क्या आता है आंसर, मेरे पास आता है 7। अब डेसिमल के नीचे आएगा। तो ये क्या है, ये सब्ट्रैक्शन है, और इसी तरीके से आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी होगी जिस तरह इन्होंने यहाँ पे आपको दिया है, और मैंने आपको स्क्रीन पे करा के भी दे दिया। आप लोगों ने डेसिमल को इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे इसके और भी एग्जांपल्स हैं कि 25.6 को हम प्लस करेंगे 3.789 के साथ। तो 3.789 के साथ अगर हम इसको प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 0 इन्होंने एक्स्ट्रा इसके साथ लगाए हैं। इसमें आपको नज़र आ सकता है कि ये यहाँ पे इसने 2 0 एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो मैंने शुरू से आपको कह दिया है कि हम 0 खुद से एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर हम 25.600 को प्लस करते हैं 3.789 के साथ तो उसका आंसर हमारे पास ये आता है, और ये सिंपल एडिशन है जिसपे आप लोगों ने प्रैक्टिस करना होगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हमने पढ़ ली, अब हम डेसिमल को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। अब यहाँ पे देख ले, इनके रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं, सही है। इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, ट्रीट द डेसिमल एज अ होल नंबर एंड मल्टीप्लाई नॉर्मली। सबसे पहले तो अगर हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने इग्नोर करना है, और क्या करना है, डायरेक्टली उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट के साथ हमने क्या करना है वो अभी हम आपको बता देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन बोथ नंबर। ये डेसिमल पॉइंट है हमारे पास, इसके राइट साइड पे जितने भी नंबर हैं उनको हमने काउंट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर है। प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, मूव द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यू काउंटेड। अब डेसिमल पॉइंट के बाद आपने जितने भी नंबर्स काउंट कर दिए वो आपने क्या करने हैं, वो आपने डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपने लगाने हैं। मतलब डेसिमल पॉइंट है यहाँ, राइट से शुरू करके लेफ्ट की तरफ आप जाओगे, जितने भी नंबर्स आपने वो किए हैं वो हमने नंबर्स या
नंबर्स लगाने हैं या डेसिमल पॉइंट उन नंबर से पहले हमने लगाना होगा। आगे स्लाइड्स में आपको इसके एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.5 को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2.5 पॉइंट को निकाल के 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 100। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, सही है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो जो 100 हमारे पास रिजल्ट आया तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो को रहने दे देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.0 और सिंपल 10 भी कह सकते हो। तो 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो उसका आंसर 10 आता है, सही है। तो हमने क्या करना है, पहले डेसिमल को हम निकाल देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी हिस्से हैं हमने आंसर में उतने हिस्से डेसिमल के बाद जोड़ने हैं, सही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 को मल्टीप्लाई किया है 0.4 के साथ, तो अगर इन दोनों से हम ये डेसिमल निकाल दें तो 25 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आएगा 100। अब यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे इशारे के बाद एक हिस्सा, यहाँ पे इशारे के बाद एक हिस्सा, तो दो हिस्से हमने इशारिया या डेसिमल के बाद छोड़ने हैं। तो अगर आंसर 100 आया है तो हम क्या करेंगे, ये 100 आया है तो इशारे यहाँ से 1 2, तो हम 1 के बाद क्या करेंगे, 1 के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.4, इसका आंसर हमारे पास कितना आता है, 1 आंसर आता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम डेसिमल को निकालेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी हिस्से बनते हैं वही हिस्से हमने फिर आंसर में डेसिमल के बाद छोड़ने होंगे, सही है। जितना भी आप जो है ना नंबर को बढ़ाएंगे तरीकाकार यही होगा। अब यहाँ पे इनमें देख लें कि इनमें डेसिमल के बाद 3 हिस्से हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो इसका जो आंसर आया है इसको पॉइंट डेसिमल को निकाल के जो इनका आंसर यहाँ पे आया है वो 4140। अब चूंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं तो ये देखो पॉइंट्स को 4 के बाद लेकर आया गया है, तो ये क्या है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल्स नंबर की। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी है, ये भी सिंपल है कि अगर 0.25 को मल्टीप्लाई किया जाए 0.06 के साथ, इसका आंसर 150 आता है। अब हमने कहा कि डेसिमल के बाद आपने इतने नंबर्स छोड़ने हैं जितने आपके क्वेश्चन में हो, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 3, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 2, टोटल 4 नंबर्स हैं, लेकिन ये आंसर ही 3 नंबर का है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 150 इस तरह फिर हमने लिखना है। अब डेसिमल के बाद 4 हिस्से हो गए, सही है। तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं ये आपने कभी भी मिस नहीं करने। अगर कहाँ पे तादाद कम हो रही है तो हम खुद से एक 0 ऐड करेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद उतनी ही नंबर्स होने चाहिए जितने के आपके क्वेश्चन में हो। अब अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में 3 केसेस हो सकते हैं। डेसिमल को आप डिवाइड कर रहे हो होल नंबर पे, डेसिमल को आप डिवाइड कर रहे हो डेसिमल पे, या होल नंबर को आप डिवाइड करते हो डेसिमल पे, और तीनों का तरीकाकार इंतहाई ज़्यादा सिंपल है और एग्जाम के लिए आप लोगों ने इसको समझना होगा। यहाँ पर देख ली, अगर 7.5 को डिवाइड हम करते हैं 3 के साथ तो हमने डेसिमल को निकाल लिया, 75 को हमने क्या किया, डिवाइड किया 3 पर, 75 को हमने 3 पर डिवाइड किया, आंसर हमारे पास आया 25। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल के बाद एक हिस्सा है तो हम यहाँ पे 2.5 लिख देंगे, और ये जो डेसिमल होगा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक हिस्से को रहने देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास डेसिमल डिवीजन की एक टाइप है। और क्या है कि हम डेसिमल को किस तरह डिवाइड करेंगे, होल नंबर पर। सेकंड जो इसकी मिसाल है वो है डेसिमल डिवाइड बाय डेसिमल। अब यहाँ पे एक लॉजिक है जो कि आप लोगों ने याद रखना होगा, सही है। इसको अगर हम देख लें और इसको हम ऐसे लिखें 4.5 डिवाइड बाई 0.5। अब हम देखेंगे इसकी जो सिंपल मिसाल
जो मैं आपको समझा दूं, शायद आपको ये बुक्स में भी ना मिले। ये डेसिमल को अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, यहाँ पे डेसिमल की जगह मैं 1 लिख दूं। डेसिमल के बाद कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा है, तो उसकी जगह पे मैं 0 लिख दूं। बिल्कुल इसी तरह अगर इस डेसिमल को मैंने मिटाना है तो इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूं, इसके बाद एक हिस्सा है मैं 0 लिख दूं। तो ये 10 और 10 आपस में ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 5 आ जाता है। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डेसिमल के बाद जितने हिस्से ऊपर हैं उतने हिस्से आपके पास नीचे भी हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास नंबर होल नंबर रह जाता है। अब 4.5 को अगर मैं 0.5 पे डिवाइड करूं, इसका मतलब 45 को आप डिवाइड करते हो 5 और इसका आंसर आएगा 9। अब इस आंसर में हमने फिर डेसिमल नहीं लगाना होगा, क्यों? क्योंकि डिवीजन में वो डेसिमल आपस में कैंसिल हो गए। तो इस चीज़ को आप लोगों ने इंतहाई ज़्यादा ख्याल रखना होगा। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6.25 डिवाइड बाई 0.25। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 हिस्से हैं, यहाँ पे भी 2 हिस्से हैं, तो हम सिंपली 625 को डिवाइड कर सकते हैं 25 पर और हमारे पास आंसर आएगा 25। तो ये क्या है, ये डिवीजन जो है ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें, क्योंकि इस तरह के कंडीशन में फिर कभी कभार जो है कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं होता और ये चीज़ें आपने खुद से करनी होगी, लिहाजा आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करना होगा। अभी थर्ड केस जो हमारे पास है वो है कि अगर हम किसी होल नंबर को डिवाइड करते हैं डेसिमल पे तो किस तरह डिवाइड करेंगे। तो उसका जो मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 0.2 पर, तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन साइन लेकर आता हूँ, यहाँ डेसिमल की जगह पे मैं वहाँ पे 1 लिखूँगा, डेसिमल के बाद एक हिस्सा है तो मैं इसके लिए 10 लिखूँगा। तो अभी ये तीनों होल नंबर बन गए। अब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 और इस 100 को अभी आप डिवाइड करो किस चीज़ पे, इस 100 को आप डिवाइड करो 2 पे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। तो जब भी किसी भी होल नंबर को हम डेसिमल पर डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम डेसिमल की जगह पे ऊपर क्या लिख दें, 1 लिख दें और डेसिमल के बाद जितने भी हिस्से उसकी जगह पे 0, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें इनको 2 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये डेसिमल की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थी और इस पे आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। डेसिमल की यहाँ पे इन्होंने आपको समरी दी है। देखो, जब भी हम 45.6 को डिवाइड करते हैं 10 पे तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, डेसिमल को अगर आप होल पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर भी डेसिमल में आएगा, सही है। या आप जो है उसको 10 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास 10th पार्ट आता है। अगर हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या है, इशारे के बाद 3 हिस्से आएंगे। तो ये क्या है, अगर 10 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद हमारे पास 2 हिस्से आएंगे। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने MCQs के लिए ख्याल रखना होगा, एहतियात करनी होगी। अभी परसेंटेज की बात आ जाती है तो परसेंटेज को हम किस तरह ऐड करेंगे। तो मेक श्योर द परसेंटेज अप्लाई टू द सेम क्वांटिटी, कन्वर्ट ईच परसेंटेज टू इट्स एक्चुअल वैल्यू, ऐड द वैल्यू इफ नीडेड, कन्वर्ट बैक इनटू परसेंटेज। क्या है कि अगर आपके पास परसेंटेज की आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस परसेंटेज को एक्चुअल पार्ट में लिखो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि 20% आउट ऑफ 100 तो वो 20 होता है, लेकिन 20% आउट ऑफ 1000 तो वो 20 नहीं होता बल्कि वो 200 होता है। तो इसलिए आपके पास अगर परसेंटेज की वैल्यू सेम क्वांटिटी के हैं तो फिर तो आप सिंपली उसको ऐड करोगे, लेकिन अगर सेम क्वांटिटी के नहीं है तो आपने उनको एक्चुअल वैल्यू में लिखना होगा और फिर उसको ऐड करके अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो आपकी मर्जी है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू फॉर्म में लिखकर आपने तब उसको ऐड करना है। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स स्कोर्ड 40% इन मैथ्स एंड 30% इन साइंस, वी कैन नॉट से टोटल 70%।
अगर स्टूडेंट जो है ना वो कहते हैं कि 40% एक सब्जेक्ट में स्कोर किया, 30% दूसरे में, अब सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो हम इन दोनों को सिंपली ऐड नहीं कर सकते, बल्कि हम देखेंगे कि 100 में से 40% कितना बनता है, 40, और 100 में से 30% कितना बनता है, 30 बनता है। तो अभी टोटल मार्क्स कितने हैं, 70। अब यही 70 मार्क्स इसने कितने में लिए हैं, 200 में लिए हैं। तो अगर 200 में उसने 70 मार्क्स लिए हैं, तो ये अगर हम 100 में कन्वर्ट करें तो इसमें कितने लिए होंगे, 35 लिए होंगे। तो इस तरह हमने क्या करना होगा, परसेंटेज की एडिशन करनी है। आप डायरेक्टली परसेंटेज को आपस में ऐड नहीं कर सकते। अगर वो एक क्वांटिटी के हैं फिर तो ऐड कर सकते हो कि 100 में से 20% प्लस 100 में से 30%, तो मतलब क्या है कि 100 में से 50%। लेकिन 100 आपका फिक्स है, क्वांटिटी आपकी फिक्स है। अगर क्वांटिटी आपकी डिफरेंट होगी तो आपने पहले उन परसेंटेज को एक्चुअल फॉर्म में लिख के उनको ऐड करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन वर्क ओनली इफ परसेंटेज आर ऑफ द सेम होल। 20% ऑफ 100 प्लस 30% ऑफ 100, तो ये हमारे पास 50% बनता है। इफ परसेंटेज अप्लाई टू डिफरेंट बेसिस यू मस्ट फर्स्ट कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू, वही बात जो अभी मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल उसी तरह है कि आप इसको एक्चुअल फॉर्म में ले चेंज करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर उसके बाद आपने परसेंटेज में लिखना है। एंश्योर बोथ परसेंटेज रिफर टू द सेम बेस, कन्वर्ट टू वैल्यूज, सब्ट्रैक्ट द वैल्यू, इफ नीडेड एक्सप्रेस डिफरेंस एज परसेंटेज ऑफ बेस। सही है। तो हमने क्या करना है, पहले उनको, हाँ अगर उनके सेम बेस है सही है, अगर सेम बेस नहीं है तो उन वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उन वैल्यूज़ को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर हम उसको अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने परसेंटेज के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पे मिसाल को आप देख लें और इसको समझ लें कि अ प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर डिक्रीज बाय 10%, यू कैन नॉट सिंपली से नेट 10%। अगर आपको कोई कहे कि ये एक चप्पल है और इसकी 100 रुपये कीमत थी जो कि 20% ज़्यादा हो गई, अब अगर 20% ज़्यादा हो गई मतलब उसकी 120 कीमत है, अभी वही कीमत 10% कम हो गई। अब बताए कितने कम हुई है, अब 10% कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने जो इंक्रीज किया था 10% तो वो 20 उसने बना दिया। अब इसी 120 का अगर आप 10% कम करते हो तो 120 का 10% कितना बनता है, 10% बनता है आपके पास 10, मतलब 10% इसका बनता है 12 इसका 10% बनता है और टोटल इसकी कीमत फिर 108 होगी। तो जब आपके पास 12 बनता है तो क्या कि नेट चेंज जो आपके पास आया वो 8% आया। मैं आपको फिर बता दूं, आपके पास 100 कीमत थी एक चीज़ की, 20% ज़्यादा हो गई, टोटल कीमत 120 हो गई। अब आप कहते हो कि 10% कम हो गई है, तो जब 10% कम हो गई है तो आप कहोगे कि अगर 100 में से 10 तो 120 में कितने होंगे, सॉरी इसको हमने इस तरह लिखना है कि 10% आउट ऑफ 120 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे आपके पास आंसर आएगा 8। तो क्या मतलब कि 8% आपके पास नेट डिक्रीज आ गया। पहले उसने 20% बढ़ाए, फिर उसने टोटल प्राइस को 10% कम किया, अब नेट आपके पास जो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वो कितना हुआ, वो 8% हुआ। तो हमने क्या करना है कि परसेंटेज को इस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ताकि फिर वहाँ पे आपसे मिस्टेक ना हो। इस स्लाइड से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो परसेंटेज वाले एमसीक्यूज को अच्छे से आप लोग सीख लें।
अभी हमारे पास कन्वर्जन है फ्रैक्शन का डेसिमल में और डेसिमल का परसेंटेज में। आपस में हम इनको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन को तो डेसिमल में सिंपल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 1/2 डेसिमल है तो इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट क्या करेंगे, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.5 इसका आंसर आएगा। तो आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर डेसिमल में आएगा। सही है। तो ये फ्रैक्शन की कन्वर्जन डेसिमल में है। उसके बाद डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 0.25 जिस तरह भी मैंने आपको बता भी दिया। अगर मैंने इशारे को ख़त्म करना है तो उसकी जगह पे 1 और इसके बाद जितने भी हिंस है उसकी जगह पे 0। तो 25/100 जो हमारे पास आता है, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100। तो इससे आपके पास आंसर आएगा 1 और 4। तो आपने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। इसके बाद डेसिमल को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल मिसाल, सिंपल और सिंपल उसके लिए तरीकाकार ये है कि उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करो। जिस तरह देखो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये 50% बनता है। उसके साथ सिंपल 100 को मल्टीप्लाई करो और साइन आपने परसेंटेज वाला लिखना होगा। तो ये डेसिमल की कन्वर्जन है परसेंटेज में। और अगर परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसको आप 100 पर डिवाइड करो। अब 25 को 100 पे डिवाइड करो, 0.25 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, डेसिमल है। तो परसेंटेज को अगर मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करना है 100 पे डिवाइड करूंगा। अगर डेसिमल को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगा। और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, डेसिमल बनेगा, उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज बनेगा। तो ये तरीकाकार है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज का। और जो चीज़ मैंने अभी आपको बता दी, इन्होंने इसको उसमें टेबल के फॉर्म में लिखा है, यहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है इन फ्रैक्शंस, डेसिमल वगैरह की। तो यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको सिंपल बता दूं, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब 3/4 टैबलेट ऑफ 500 mg पैरासीटामोल। सही है। तो क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर टैबलेट के 4 हिस्से हैं तो उसका तीसरा हिस्सा आपने पेशेंट को देना है। अब 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 500 के साथ। सही है। तो 500 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर मेरे पास कितना आता है, 375। क्या मतलब, अगर आपके पास एक टैबलेट 500 मिलीग्राम का है और आपने उस टैबलेट का 3/4 हिस्सा देना है, मतलब 4 हिस्सों में 3 हिस्से देने हैं, तो 500 को आप 4 पे डिवाइड करो तो 125 आता है। उसके 3 हिस्से कितने बनते, 375। तो 375 आपने उसको एडमिनिस्टर करना होगा या देना होगा। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और इस तरह के एमसीक्यूज डोज कैलकुलेशन आपके एग्जाम में आएंगे और आप लोगों ने फिर उसको सॉल्व करना होगा। IV फ्लूइड की अगर हम बात कर लें तो देखो क्या लिखा है कि अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब 1 लीटर ओवर 8 आवर, हाउ मच विल रन इनटू हर। कि एक पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब है कि उसके बॉडी में 1000 ml ऑफ फ्लूइड जाना चाहिए 8 घंटों में। 2 घंटों में कितना गया होगा। तो हम क्या करेंगे, 1000 को हम यहाँ पे देख लें, 1000 को हम डिवाइड करेंगे किस पे, 8 पे। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो पर हार होगा 1 घंटे। तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल बात है। सही है। तो यहाँ पे इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है कि 2/8, फिर इसको सिंप्लीफाई किया 1/4, उसको मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, 250 ml आया है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 8 के पर तो मेरे पास आंसर आएगा 125 पर हार। 1 घंटे में 125। अब इन्होंने 2 घंटों की बात की है, 125 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 250 ml आपके पास आ जाता है। तो ये आप क्या है, इस तरह के एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे और आप लोगों ने सॉल्व करने हैं।
तो ये बाकी जो है हमारे पास ये भी क्या है, ये भी वही क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज इन्होंने दिए हैं और ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें सॉल्व की हैं कि जिस तरह हम बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करते हैं उसमें हम डेसिमल को आपस में क्या करते हैं, डेसिमल को आपस में डिवाइड करते हैं। अब डेसिमल का जिस तरह मैंने आपको समझा दिया वही तरीकाकार आपने अपनाना है और आपके पास उसका नंबर आना चाहिए। तो ये क्या है कि ये डेसिमल, फ्रैक्शन और परसेंटेज आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आगे डोज कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप लोगों ने फिर इसकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी होती है। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 था। इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।